हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। आज का हमारा पौधा है बागुनबेलिया का पौधा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने बागुनबेलिया प्लांट पर इस तरह से पत्तों से ज़्यादा फूल कैसे पाएँ, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बागुनबेलिया प्लांट के ऊपर पत्तों से ज़्यादा फूल कैसे पाएँ। इसके लिए हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जो आपके प्लांट में पत्तों से ज़्यादा फूल को खिला देगा। फ्रेंड्स, बागुनबेलिया का पौधा एक समर का पौधा है। पूरी गर्मियाँ ये फ्लावरिंग करता है। सर्दियों में फ्लावरिंग को रोक देता है क्योंकि वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन फिर भी ये ख़राब नहीं होते क्योंकि ये एक पेरेनियल प्लांट है, मतलब कि परमानेंट प्लांट है। फरवरी मार्च में इसका ग्रोइंग पीरियड होता है और यही समय होता है इसके ऊपर काम करने का। कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो हमें कर लेने होते हैं, जैसे कि इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना होगा। देखिए, मेरे पास 7-8 पौधे हैं और सारे पौधे ये कम से कम 8-8, 9-9 साल पुराने हैं, लेकिन देखिए कितने छोटे पौधे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। और अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा है तो आप इसे बड़े गमले में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बड़े गमले में लगाने से कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे तो ज़रूर ही होते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी फैल जाती हैं और जो लंबी ब्रांचेस हैं उनको आप काट कर छोटी कर दें। मतलब ये कहने का है कि बोनसाई आकार में दे देंगे तो प्लांट छोटा होगा, फ्लावरिंग बहुत होगी तो बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरी चीज़, जब आप इस कटिंग को करें तो कभी भी कटिंग को फेंके नहीं। ये पौधा मैंने कटिंग से ही लगाया था, ये मैं कहीं से लेके नहीं आई थी, कटिंग लाई थी कहीं से, वही पौधा कटिंग से लगा हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि कटिंग से भी ये प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है, पौधे में जो भी खरपतवार जम गई हो उसको निकाल देना है। मेरे तो किसी प्लांट में नहीं जमी है, फिर भी मिट्टी की गुड़ाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं हर हफ्ते अपने प्लांटों में खरपतवार निकालती रहती हूँ। इस तरह से आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर लें तो पौधे में हवा बयार जाती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपके अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इसकी जड़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, ऊपर से दिखाई देने लगती हैं। देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए हाथ से ही निकल गई। इसकी जड़ें ऊपर तक आ जाती हैं। तो अगर आप रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने तो सारे प्लांटों की फरवरी के महीने में रूट प्रूनिंग कर ली थी। मेरा कोई प्लांट करने के लायक नहीं है, फिर भी आपको प्रोसेस तो बताना। ये देखिए इतनी बड़ी जड़ निकल गई। तो आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ऊपर से इस तरह से निकाल लीजिए। पौधे को गमले में लगे लगे भी आप कुछ काम कर सकते हैं और इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। चलिए दिखा रही हूँ, थोड़ा रूट निकल भी आई है। ये पौधा मेरा देखिए, ये सारे पौधे खूब ब्लूमिंग कर रहे हैं, लेकिन ये पौधा थोड़ा गर्मी की वजह से ऐसा हो गया है। हालांकि पौधा जीवित है, मरा नहीं है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की इस तरह से 1-1, 2-2 इंच की मिट्टी को आप निकाल लीजिए। और रूट प्रूनिंग कैसे करनी है, गमले में लगे लगे इस तरह से इनकी रूट को आप निकाल सकते हो। रूट फिर से दोबारा बन जाती हैं, कोई नुकसान आपके पौधे को नहीं होगा। रूट की प्रूनिंग कर देंगे तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आपको रूट को निकाल देना। चलिए फिर पूरा प्रोसेस अभी आपको मैं दिखाती हूँ। 2-3 इंच की गमले की मिट्टी मैंने खाली कर ली है। ये प्लांट थोड़ा तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है, तो इसमें ये प्रोसेस करना होगा हमें। अब रूट निकालने के बाद चलिए आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये टाइम है पौधे में न्यूट्रिशन देने का। तो जो न्यूट्रिशन मैं देने जा रही हूँ बहुत पावरफुल है। देखिए, मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास नहीं है तो आप गोबर की 2 साल पुरानी खाद भी ले सकते हो। ये है वर्मी कंपोस्ट। दूसरी है टी लीव्स, चाय की पत्ती,
यूज़ की हुई चाय की पत्ती नहीं है, ये फ्रेश पत्ती है। आपको अभी बनाने का तरीका भी बताती हूँ। और ये है, देखिए, सूखे केले के छिलके हैं। केले के छिलके को सुखा लीजिए, छोटी छोटी टुकड़ों में काट लीजिए। छोटे टुकड़ों में काटे होंगे तो इसमें खूब अच्छे से ये डिकम्पोस्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, चलिए मैं पूरी तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको करना है, मिट्टी निकालने के बाद जो काम कर रहे हैं आप, इस तरह से और भी मिट्टी निकाल देती हूँ जिससे हमारी खाद जो है कुछ ज़्यादा हमारे पौधे को मिल सके। रूट तो ये देखिए, ये इतनी बड़ी रूट हो गई है, इसको भी आप बाहर कर दीजिए, मिट्टी ऐसे निकाल लीजिए। चलिए अब पहला काम करना है हमको, 1 मुट्ठी के करीब इसकी जड़ों में केले के छिलके ऐसे किनारे किनारे बिछा देने हैं। आपका ये पौधा भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। अब दूसरी चीज़ हमको बिछानी है अपने गमले में, चाय की पत्ती है। ये 1 ही चम्मच आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ होता है, आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी कर देगा। तीसरी चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। इसको ऊपर तक 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी भी आप दे सकते हो। इस तरह से 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट आप दे दीजिए। चलिए इस तरह से दे देती हूँ। अगर आपके पास, अब करना क्या है, थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर भी डाल देना, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा रहता है हमारा गमला, इसमें चींटियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। अब चींटियाँ नहीं लगेंगी। आपके पास अगर न्यू फ्रेश मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, तो आप इसके ऊपर उसको बिछा सकते हो। और नहीं है अगर आप ये मिट्टी यूज़ करना चाहते हैं निकली हुई, तो 1 दिन की धूप में सुखा लीजिएगा, तभी यूज़ करिएगा। मेरे पास तो गार्डन सॉइल में सब कुछ मिला हुआ रखा रहता है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, सब कुछ मिला रहता है और मैं उसी को डाल रही हूँ। पुरानी मिट्टी भी आप डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरह से डालने के बाद इस प्लांट की इस तरह से ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी। मैं कुछ दिनों बाद इसका वीडियो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अब पानी दे देना है आपको, जिससे जो कुछ मैंने खाद पानी दिया है वो हमारे पौधे की जड़ों तक पहुंच जाए। तो ये हो गया साथियों। अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो अभी भी समय है, आपको ये काम कर लीजिए। केले के छिलके में बिल्कुल नेचुरल NPK होता है। देखिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम सब कुछ होता है। तीनों चीज़ें हमारे पौधों को मिल जाएंगी तो इस पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से हो जाएगी। अगर आपके पौधे को पोटेशियम शुरू से ही मिलता रहेगा, जैसे इस प्लांट को मिला है, तो इस प्लांट पर पत्तियां कम आएंगी, फूल ज़्यादा आएंगे। देखिए आने भी शुरू हो गए हैं। इस प्लांट को आप देखिए, यही प्रोसेस मैंने इस प्लांट पे भी किया था और अब आप देख सकते हैं। केले के छिलके का कच्चा यूज़ आपको नहीं करना है। मिट्टी में अगर आप करेंगे तो खूब अच्छे से सुखा लेना होगा आपको, तभी करना होगा केले के छिलके को। अब छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे तो ये अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। मिट्टी को एसिडिक बनाता है, चाय की पत्ती है, ये पौधे की अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन देता है और मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आपको कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होगी। धूप में पानी डाल दीजिए और प्रॉपर धूप में रखिए। और हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि बागुनबेलिया प्लांट की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है। 1 महीने के बाद आपका पौधा कुछ इस तरह से ही फ्लावरिंग करने लगेगा। अब दूसरी कौन सी खाद है जिसको आपको देना होगा? आपको बोगनवेलिया पर पत्तों से ज़्यादा फूल पाने के लिए जो फर्टिलाइज़र मैं बताने जा रही हूँ वो आपको डालना बहुत ज़रूरी है। पत्तों से ज़्यादा फूल पाना है तो 3 बातों का ध्यान रखना होगा। आपको पौधे को पूरे दिन की धूप में ही रखना है। जितनी अच्छी धूप आप इसको दोगे उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग आपको देगा। अगर आपको अच्छी धूप नहीं देंगे तो इस प्लांट पर
अगर धूप नहीं मिलेगी तो पत्तों से ज़्यादा, फूल से ज़्यादा पत्ते आएंगे, पत्तों की मात्रा ज़्यादा होगी, फूल की मात्रा बहुत कम होगी। अब दूसरी चीज़ है पानी। पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है। बागुनवेलिया की मिट्टी को हल्का हल्का मॉइस्ट रखना है, ना बहुत ज़्यादा गीला रखना है और ना बहुत ज़्यादा सूखा रखना है। तो आपके प्लांट पर पत्ते कम हो जाएंगे, फूल ज़्यादा होंगे। और अगर आपने पानी की अधिकता कर दी साथियों तो फूल कम आएंगे, पत्ते ज़्यादा आ जाएंगे। तो इस कुछ ज़रूरी और बारीक बातें हैं साथियों जो बहुत लोगों को पता नहीं होती हैं। अब तीसरी टिप्स है वो जिसका फर्टिलाइज़र, जैसे आपका पौधा ग्रोथ स्टार्ट कर दे तो कौन सी फर्टिलाइज़र आपको देनी है, जो आपको बढ़ा देनी है मात्रा फर्टिलाइज़र की, जो फ्लावरिंग पौधे में बहुत अच्छी करता है। देखिए मेरे सारे पौधे की फ्लावरिंग मैं पास से दिखा दे रही हूँ। लगभग 1 महीने से ये सारे फूल टिके हुए हैं। बागुनवेलिया का पौधा एक बार फ्लावरिंग कर देता है तो लगभग 20 से 25 दिन तक इसके फूल सूखते नहीं हैं। तो चलिए मैं वो फर्टिलाइज़र आपको बताने जा रही हूँ जिसको कहीं से बाहर से लाने जाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों वो है, ये देखिए, केले के छिलका और लहसुन और प्याज का छिलका है। इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट पर फूल ज़्यादा आएंगे, पत्तियां कम आएंगी। ये दोनों चीज़ें ही आपको अपने किचन से मिल जाएंगी, लहसुन और प्याज का छिलका है। अब इसको देना कैसे है? इन दोनों चीज़ों में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिशन पाए जाते हैं। 4-5 प्याज के छिलके ले लीजिए और रात भर के लिए इसको पानी में भिगो दीजिए। इस तरह से आपका प्याज और लहसुन का फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। अब इसको देना कैसे है? सुबह इसको छान लीजिए। चलिए मैं आपको बनाने का तरीका भी दिखा देती हूँ। छानने के बाद आपको करना क्या है, इसमें थोड़ा सा सादा पानी और मिला लीजिए। मैंने तो बहुत पानी पहले से ही मिलाया हुआ है, आपको और मिला लेना होगा। और अपने प्लांट में इस तरह से आधा आधा गिलास दे दीजिए सारे प्लांटों को। ज़्यादा नहीं देना है, आधा आधा गिलास देंगे तो भी आपके प्लांट में बहुत घनी फ्लावरिंग होगी। इसको डालने के बाद साथियों मार्केट से कोई भी फर्टिलाइज़र लाने जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो टिप्स मैंने बताया है उनका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके प्लांट पर पत्तों से ज़्यादा फूल आएंगे और आपके गार्डन में इस तरह से हैवी ब्लूमिंग होगी बागुनवेलिया के प्लांट पर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।